Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So, I have a question for you. Can you tell me what is the exact measure of this angle? ये एंगल कितना डिग्री मेजर होगा? I have a question for you. So to find the exact measure of this angle, आज हम पढ़ेंगे कि हमें लेबल प्रोटेक्टर को हम कैसे पढ़ सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न हाउ टू रीड अ लेबल प्रोटेक्टर। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था कि हम प्रोटेक्टर को देखकर कैसे एंगल्स को कंपेयर कर सकते थे और हम कैसे उनके बीच के इन वैल्यूज़ को पढ़कर, इन नंबर्स को, जो ये लाइनें हमें दी हुई हैं, इनको पढ़कर हम उनकी डिग्री मेजर बताते थे। लेकिन उस प्रोटेक्टर में आपको नंबरिंग नहीं दी हुई थी। आज जो हमारी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये लेबल्ड प्रोटेक्टर होता है, यानी जिस पर ये नंबर्स लिखे होते हैं, उसको कैसे रीड करा जा सकता है। देखिए ये आपने सभी ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा, लेकिन इसको पढ़ना कैसे होता है। इसमें देखिए यहाँ से लेफ्ट से राइट तक भी नंबर जा रहे हैं, 180 तक 0 से स्टार्ट होते हैं एंड 180 तक नंबर जा रहे हैं, और राइट से भी नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से और वो 180 तक जा रहे हैं। तो कई बार बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाता है समझना कि कैसे हम इसको रीड करें, क्योंकि दोनों तरफ नंबर्स जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए जहाँ जैसे आपको यहाँ शो किया गया है, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं और ये कुछ रेड लाइंस हैं जो शो कर रही हैं कि एंगल फॉर्म हुआ है। ये हमारा सेंटर मान लीजिए, ये डी का सेंटर है ओ, और ये एंगल्स का वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ से कुछ एंगल्स बने हुए हैं। तो अगर आपको इनको रीड करने के लिए कहा जाए, देखिए अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रॉम दिस एंगल, अगर मैं स्टार्ट करूँ इस एंगल से, विच इज एंगल यू ओ टी, ये वर्टेक्स है ओ, ठीक है, और ये एंगल आपका बन रहा है यू ओ टी। तो पहले आप ये चेक करो कि इसमें रोटेशन किस तरफ हुई है। जैसे ये मेरा पॉइंट है जिस पर मेरा एंगल बना हुआ है, और ये रोटेशन इस तरफ है, ठीक है, ये रोटेशन इस तरफ है। तो इस तरफ है तो हमें पता है कि जब हमारी रोटेशन इस तरफ हुई है तो ये लाइन आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी जब ये दोनों रेज एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी तो इनके बीच में रोटेशन कितनी थी, 0 रोटेशन थी, कोई रोटेशन ही नहीं थी। तो यानी ये 0 डिग्री पर बैठी हुई थी दोनों। लेकिन जब इस रे ने, द रे विच इज ओ टी रे, जब इसने यहाँ से ये रोटेशन कवर की तो कुछ एंगल फॉर्म हुआ है। तो आपके लिए इस एंगल के लिए ये वाली लाइन क्या है, 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आप इस एंगल को जब हम लेवल प्रोटेक्टर को लेकर रीड करेंगे तो हम ये क्या करेंगे, ये ऊपर वाले नंबर्स का यूज़ करेंगे। ऊपर वाले नंबर में आपका 0 डिग्री यहाँ शो हो रहा है, ओके। एंड अब अगर हमें ये देखना है कि अब ये एंगल कितना बना हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि जो सेकंड वाली रो है वो किस नंबर के ऊपर गई हुई है। यहाँ पे ये 20 से जस्ट थोड़ा सा क्रॉस किया हुआ है इसने इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एंगल ऑलमोस्ट 20 डिग्री है। आप इसको 20 ही मान लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है और ये एंगल, ये जो रे है हमारी, ये 20 की लाइन है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे एंगल 20 डिग्री बना हुआ है। अब अगर हम एंगल देखें, यू ओ एस एंगल देखें हम, सेम इसी तरह रोटेशन यहाँ पर हुई है, ठीक है, इस तरह रोटेशन हुई है। तो यानी पहले जो ओ एस रे थी हमारी वो 0 डिग्री पे लाई कर रही थी, अब इसने ऐसे जाकर कुछ रोटेशन कवर की है। तो इसने 0 डिग्री से कुछ रोटेशन कवर की है। तो यहाँ पे पहले 0 डिग्री थी, तो हम ऊपर वाले नंबर्स को रीड करेंगे। जो ओ एस रे है वो मेरी यहाँ पे देखिए ये 50 नंबर है, ये 60 है, इनके बीच में ये लाइन है, इसके ऊपर लाई कर रही है, विच इज़ शोइंग कि यहाँ पे 55 डिग्री है। जब ये 50 और 60 है, इन दोनों के बीच में इक्वल नंबर कितने हैं, 10 नंबर्स हैं।
दोनों के बीच में 10 लाइनें लगी हुई हैं ये, ठीक है, 10 लाइंस लगी हुई हैं। तो जो ये वाली मिड वाली लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो 50 और 60 के बीच की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 55। तो जो ये एंगल आपका है UOS, ये एंगल कितना बना हुआ है, 55 डिग्री बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम एंगल UOR एंगल देखें, सेम इसी डायरेक्शन में रोटेशन हुई है 0 डिग्री से, ये वाली रे OR है, इसने यहाँ से यहाँ तक का रोटेशन करी है। तो जो एंगल कितना बना हुआ है, ये 80 का लाइन, ये 80 नंबर है और यहाँ पे ये 90 है, इनके बीच की मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये 85 डिग्री एंगल बना हुआ है आपका। सेम अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, एंगल UOQ को देखें, तो पहले जो OQ रे थी वो आपकी 0 डिग्री पे लाई कर रही थी, तो इसने यहाँ से यहाँ तक इतनी रोटेशन कवर की है। तो जो हमारी OQ रे है वो किसके ऊपर लाई कर रही है, वो हम यहाँ पर अभी सभी ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उनको रीड कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले सेट ऑफ नंबर्स को हम रीड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एंगल इस डायरेक्शन से ऐसे बने हुए हैं, 0 डिग्री हमारा इधर रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो जो ये एंगल OQ है ये 140 एंड 155 के मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एंगल कितना बना हुआ है, 145 डिग्री बना हुआ है। और सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ तक फुल रोटेशन हुई है, तो ये 0 डिग्री से जो ये OP रे है यहाँ पर आई हुई है, ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी एंगल जो मेरा ये है, ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन में, ये एंगल क्या है, 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब हमें कैसे रीड करना हो कि अब मुझे OP एंगल से और OP जो रे है उसको बीच में लेकर मुझे अगर एंगल रीड करने, तो मैं कैसे रीड करूँगी, देखिए अब हमारा क्या है, OP रे है और ये जो रे है OQ रे है। अब सपोज कीजिए कि पहले ये रे आपकी यहाँ पर थी, ठीक है, और सॉरी, अब आप देखिए इसको कि पहले ये जो रे आपकी OQ रे है ये यहाँ पर लाई कर रही थी, यानी एक दूसरे के ऊपर जब ये लाई कर रही थी तो ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही थी, राइट। तो जब रोटेशन हुई है तो ये वाली रोटेशन हुई है, ओके। तो जब पहले ये 0 डिग्री पर लाई कर रही थी, तो अब इसके लिए हम किसको रीड करेंगे, हम 0, ये जो नीचे वाले हमारे नंबर्स हैं, ये जो नीचे वाला सेट ऑफ नंबर है इसको हम रीड करेंगे। यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। तो जब ये OQ रे ने जितनी रोटेशन कवर करी, अब हम नीचे वाले नंबर्स को रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 30 है और ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली मिड वैल्यू है, ठीक है। तो ये 35 डिग्री एंगल बना हुआ है। सिमिलरली अगर हम एंगल POR को देखें, तो POR के लिए ये हमारा R पॉइंट है। सेम यहाँ पे ऐसे इसने इतनी रोटेशन कवर करी है, पहले ये 0 डिग्री पे लाई कर रहा था, नीचे वाला सेट हमारा 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम एंगल POR को देखें तो सेम वैसे ही जो पहले OR रे थी वो आपकी 0 डिग्री पे लाई कर रही थी, तो OP और OR एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे थे। अब इसने यहाँ से यहाँ तक इतनी रोटेशन कवर करी है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा 0 डिग्री किस तरफ लाई कर रहा है। ये रहा हमारा 0 डिग्री, नीचे जो नंबर वाला सेट है, जो हमारा प्रोटेक्टर है उसमें जो नीचे वाला नंबर्स का सेट है 0 डिग्री यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अब कितनी रोटेशन हुई है, इसको कैसे रीड करेंगे, ये नीचे हमारा 90 है, इधर 100 है, इनकी मिड वैल्यू को, ये जो ऊपर आपकी जो स्पोक्स लगी हुई है ना, ये सभी नंबर्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको ऐसे नहीं करना कि जब हम ऊपर वाले सेट ऑफ नंबर्स को पढ़ रहे हैं तभी हमें इन स्पोक्स का यूज कर रहे हैं। जब आप नीचे वाले नंबर से डिग्री मेजर को देखेंगे तो भी आप इन्हीं स्पोक्स का यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये रे है हमारी, ये जो इन दो नंबर्स के बीच में जो इसको 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 90 और 100 के बीच में जो ये 5 वाली वैल्यू क्या है, 95 है। तो एंगल POR इज 90, सो एंगल POR इज 95 डिग्री। सिमिलरली जब एंगल POS को हम देखेंगे तो POS क्या है, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन हुई है, तो पहले हमारा 0 डिग्री था, यहाँ से ये यहाँ तक वाली रोटेशन को हम कैसे रीड करेंगे, नीचे वाले से। ये 120 और 130 के मिड वैल्यू है, यहाँ पे 125 डिग्री एंगल बना हुआ है। सिमिलरली एंगल POT में कितना एंगल बना हुआ है, ये वाली रोटेशन कवर की गई है, पहले ये 0 डिग्री पे लाई कर रहे थे, सो POT के लिए कितना एंगल बना हुआ है, ये रे 160 के ऊपर से जा रही है, तो यहाँ पे एंगल कितना बना है, 160 डिग्री बना है। और सेम एंगल POU एंगल कितना बना हुआ है, 180 डिग्री बना हुआ है। ओके, सो आई होप
ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लेवल प्रोटेक्टर में इन सेट ऑफ नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। आपको पहले ये देखना है कि रोटेशन किस तरफ हुई है। जो दो रेज हैं, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, कि जो एंगल क्या होता है वो दो रेज के बीच की रोटेशन को बताता है। तो हमने पहले ये देखना है कि रोटेशन किस डायरेक्शन में हुई है। अगर रोटेशन आपकी इस डायरेक्शन में हुई है तो यानी पहले ये रेज क्या थी, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही थी और 0 डिग्री एंगल को फॉर्म कर रही थी। तो हमने देखना है कि 0 डिग्री वाला सेट कहाँ से स्टार्ट होता है। 0 डिग्री वाला सेट ऊपर से स्टार्ट होता है। सिमिलरली जब अगर हम यहाँ से रीड कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि पहले ये रे कहाँ लाई कर रही थी, फर्स्ट ये रे यहाँ लाई कर रही थी और रोटेशन इस तरफ हुई है। तो यानी पहले ये 0 डिग्री इस तरफ फॉर्म कर रही थी। तो हमने देखना है कि 0 डिग्री लेवल प्रोटेक्टर में किस तरफ लाई कर रहा है। नीचे वाले सेट में इस तरफ की रोटेशन के लिए 0 डिग्री नीचे की तरफ है, और जब यहाँ से हम एंगल को चेक कर रहे हैं तो जब रोटेशन इस तरफ हुई है तो यहाँ से 0 डिग्री ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है। ओके, नाउ अभी हमने रीड करा कि जब एंगल हम 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे थे, पहले हमने समझा कि इसको प्रोटेक्टर को रीड कैसे करना होता है। अब हम ये समझते हैं, देखिए कि हमने पहले तो ये पढ़ लिया कि जैसे ये वाला एंगल था, हमने इसमें पढ़ा कि ये वाली लाइन है 0 डिग्री पे लाई कर रही है। तो यहाँ से यहाँ जितनी रोटेशन हुई हमने इनको 0 से 20 का यानी 20 प्लस कर दिया इसमें, तो 20 डिग्री हमने इसको एंगल बता दिया। सेम अगर जब हम एंगल UOS को देख रहे थे, हमने देखा कि पहली रे है जो 0 डिग्री पर लाई कर रही है और जो दूसरी वाली रे ने है वो कहाँ तक 55 डिग्री तक रोटेशन करी है। तो इस एंगल को हमने 0 में 55 को प्लस करा तो क्या कितने एंगल बन गया हमारा, 55 डिग्री बन गया। अब थोड़ा हम अलग पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम ये पढ़ेंगे कि अगर जो हमारी रेज है, जो ये वाली रे है हमारी, ये वाली अगर ये 0 डिग्री पर नहीं होती और दो रेज हैं उनके बीच में रोटेशन हुई है, तो एंगल को कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए इस एंगल से स्टार्ट करते हैं। दिस इज एंगल TOS। एंगल TOS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए जो OT रे है वो मेरी कितनी 20 डिग्री पे लाई कर रही है। हमने ये पढ़ लिया है कि हम रोटेशन को इस तरफ से पढ़ रहे हैं। तो हमने अब अब तक ये सीख लिया कि जब हम इस तरफ से रोटेशन को पढ़ते हैं, ओके, जब रोटेशन यहाँ हुई है तो हमने ऊपर वाले प्रोटेक्टर में ऊपर वाले नंबर सेट का यूज़ करना है, और जब हम इधर से एंगल को पढ़ते हैं तो हमने नीचे वाले नंबर सेट का यूज़ करना है। तो जब हम एंगल TOS को पढ़ेंगे तो देखिए जब जो हमारी OT रे है वो 20 डिग्री पे लाई कर रही है और जो OS रे है वो कितने पे लाई कर रही है, 55 डिग्री पर। तो क्या इन दोनों के बीच की एंगल मेजर भी 55 डिग्री होगी क्योंकि ये 55 पे लाई कर रही है? नो, द आंसर इज रॉन्ग। इन दोनों के बीच की मेजर 55 डिग्री नहीं होगी क्योंकि जो आपकी OT रे है वो 0 डिग्री पर लाई नहीं कर रही है। यही चीज़ हम डिफरेंट अभी पढ़ रहे हैं। जो OT रे है वो आपकी 20 डिग्री पे लाई कर रही है और जो OS रे है वो 55 डिग्री को शो कर रही है। तो जब हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो OS रे है वो 55 डिग्री को शो कर रही है और जो OT रे है वो 20 डिग्री को शो कर रही है। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस क्या दिखाता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में कितने डिग्री मेजर है। तो यहाँ से ये कितना एंगल मेजर आ गया हमारे पास, ये 35 डिग्री मेजर आ गया है। तो जो OT और OS के बीच में कितनी डिग्री की रोटेशन हुई है, 35 डिग्री की रोटेशन हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब जो हमारी रेस हैं वो 0 पे नहीं होती, 0 डिग्री पे नहीं होती और किसी और डिग्री मेजर के ऊपर होती है, तो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए हमें उनके बीच का डिफरेंस लेना पड़ता है। अगर अब हम इस एंगल को देखें, एंगल TOR एंगल को देखें, तो एज यूजुअल हमारी जो OT रे है वो 20 डिग्री पर है और जो OR है वो हमारी 85 डिग्री पर है। तो जब हमें इनके बीच का एंगल देखना है तो हम कैसे देखेंगे, OT जो 85 डिग्री को शो कर रही है और जो OR रे है वो हमारी वो 85 डिग्री पर है और जो OT रे है वो मेरी 20 डिग्री पर है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हुआ है, 65 डिग्री का एंगल इनके बीच में फॉर्म हुआ है।
सिमिलरली जब एंगल टी ओ क्यू को हम लेके चलते हैं, सिमिलरली जब हम एंगल टी ओ क्यू को अगर लेके चलेंगे तो ओ टी रे मेरी 20 डिग्री पर है और जो ओ क्यू रे है वो कितने डिग्री पर है, 145 डिग्री पर है, क्योंकि हम ऐसे और ऐसे जा रहे हैं तो ऊपर वाले मेजर्स को हम रीड करेंगे, राइट। रोटेशन हमारी इस तरफ हो रही है ऊपर की तरफ, तो ओ क्यू रे है वो हमारी 145 डिग्री पर है और जो ओ टी रे है वो आपकी 20 डिग्री पर है। तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हुआ है, 125 डिग्री एंगल। अगर आप एंगल टी ओ पी को देखें तो ओ टी रे आपकी 20 डिग्री पर है और ओ पी रे आपका 180 डिग्री पर है, तो इनके बीच में कितना एंगल फॉर्म हुआ है, 180 माइनस 20 इज 160 डिग्री। ओके, ये हमने जब हम रोटेशन को ऐसे रीड कर रहे हैं। अब अगर हमने रिवर्स में, यानी अगर हमारी रोटेशन ऐसे हुई है उसको रीड करना हो हमने, तो हम कैसे रीड करेंगे, देखिए एक बार मैं आपके लिए इसको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो डिफरेंस है हमारा, ये किसका डिफरेंस है, ये बन रहा है हमारा एंगल टी ओ एस। तो दिस इज एंगल टी ओ एस की मेजर है ये, ठीक है। ये जो है हमारा, ये टी ओ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल टी ओ आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मेजर है ये वाली, ये हमारी एंगल टी ओ क्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। और ये जो है ये एंगल टी ओ पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब हमें ऐसे जाना है, मान लो हमें एंगल क्यू ओ आर बनाना है, तो एंगल जब हम क्यू ओ आर फॉर्म करेंगे, कैसे फॉर्म होगा, देखिए जो हमारी ओ क्यू रे है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी रोटेशन इस तरफ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो हमें नीचे वाला मेजर यूज करना है जहाँ पे 0 डिग्री नीचे की तरफ से बनता है। तो ये जब ओ क्यू है हमारी, तो यहाँ पे ये रे कितने के ऊपर है, 35 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। तो ये आपका 35 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर जब हम ओ आर देख रहे हैं, ओ आर ये 95 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 95 माइनस 35 डिग्री इज 60 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर इज 60 डिग्री। सिमिलरली जब हम एंगल क्यू ओ एस को देखते हैं, एंगल जब हम क्यू ओ एस को देखते हैं, ओ क्यू रे एज यूजुअल हमारी 35 डिग्री पर लाई कर रही है और जो ओ एस है वो क्या है, 125 डिग्री पर लाई कर रही है। तो 125 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज 90 डिग्री, ठीक है। आपका एंगल जो क्यू ओ एस एंगल है वो इनके बीच का क्या है, 90 डिग्री एंगल है। देखिए अगर आप यहाँ से इस एंगल को देखते हैं, ठीक है, आपको लग नहीं सकता कि ये एंगल 90 डिग्री है, लेकिन जब हमने इसको मेजर करा तो ये 90 डिग्री एंगल है। यही क्या है, लेवल प्रोटेक्टर को यूज़ करने की खूबी है। नेक्स्ट एंगल जो हमने पढ़ना है, क्यू ओ टी एंगल पढ़ना है। एंगल क्यू ओ टी की मेजर कितनी होगी, आपका ओ क्यू एंगल है 35 डिग्री पर और जो ओ टी एंगल है वो कितना है, 160 डिग्री पर है। तो 160 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज 135 डिग्री। एंड देन एंगल क्यू ओ यू रीड करना है हमने, तो आपकी जो ओ यू रे है वो 180 डिग्री पर है और जो ओ क्यू रे है हमारी वो 35 डिग्री पर है। सो द एंगल विल बी 155 डिग्री। सो ये कुछ एंगल्स थे जो हमने मेजर करे हैं। वैसे इसमें बहुत तरह के डिफरेंट एंगल्स को आप मेजर कर सकते हो जो हमने अभी मेजर नहीं करे हैं। जैसे हमने इनको लेकर यूज़ करा, लेकिन आप एस को क्या इनिशियल रे मानकर भी एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। एक एंगल ये वाला फॉर्म हो जाएगा, फिर ये ऐसे बहुत तरह के एंगल्स फॉर्म किए जा सकते हैं। सो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने लेवल प्रोटेक्टर को यूज़ करके फाइंड आउट करें, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज एंगल टी ओ क्यू, क्या आपने एंगल टी ओ क्यू को इंक्लूड करा है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपने एंगल टी ओ क्यू को इंक्लूड करा है। तो यस, हमने एंगल टी ओ क्यू को भी फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आपने कौन सी मार्किंग को यूज़ किया है, आपने इनर को या आउटर को यूज़ किया है। तो देखिए हमने टी ओ क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने आउटर मार्किंग को यूज़ किया है। आप अपनी बुक में उसको देख सकते हैं।
आप कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल TOS। इसका आंसर मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि इसका आंसर है 125 डिग्री। हमने इंक्लूड भी करा था इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने आउटर मार्किंग को यूज़ किया था। मेजर क्या है एंगल TOS का पूछा है आपसे मेजर, तो दैट इज़ 35 डिग्री। फिर आपसे पूछा है कि कैन यू यूज़ द नंबर्स मार्क टू फाइंड द एंगल्स विदाउट काउंटिंग द नंबर्स ऑफ मार्किंग। जी हाँ, हमने मार्किंग्स को काउंट नहीं करा, बल्कि हमने जो उस पर नंबर्स लिखे हुए थे उनको यूज़ करके एंगल को फाइंड आउट करा है। नेक्स्ट इज हेयर OT एंड OS पास थ्रू द नंबर्स 20 एंड 55 ऑन द आउटर स्केल। इसमें शो करा गया है, बताया गया है आपको कि जो OT और OS हैं वो 20 और 55 के मार्क्स पर है, स्केल पर है, आउटर पे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री आर कंटेन्ड बिटवीन दीज टू आर्म्स। तो 1 डिग्री के कितने यूनिट्स इन दोनों के बीच में लाए करते हैं। तो हमने इसका आंसर भी निकाल रखा है जी। हमने इसका आंसर है OT और OS। OT OS आपका ये वाला एंगल बनेगा, तो इनके बीच में कितने हैं 35 डिग्री के यूनिट्स हैं। ओके, आपसे पूछा गया है कि कैन सब्सट्रैक्शन बी यूज हेयर। सो आंसर विल बी यस, सब्सट्रैक्शन कैन बी यूज हेयर। हमने इस एंगल TOS को फाइंड आउट करने के लिए सब्सट्रैक्शन का यूज़ किया है। यहाँ पे भी आपको कहा गया है कि जो OT रे है वो 20 नंबर से पास कर रही थी और OS रे है वो 55 नंबर से पास कर रही थी। तो इनके बीच का एंगल निकाला हमने कैसे, हमने बड़ी वाले नंबर में से जब छोटे वाले नंबर को माइनस किया तो हमारा एंगल फॉर्म हुआ था 35 डिग्री का। तो यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्शन का यूज़ किया था। तो यस, सब्सट्रैक्शन कैन बी यूज्ड हियर। That is all for today. So if this video was helpful to you, do like the video and subscribe to my channel. Thank you.